हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है लाख का घर। महाभारत की कथा कौरवों और पांडवों की कथा है। हस्तिनापुर के राजा पांडु के 5 बेटे थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 भाई पांडव कहलाते थे। पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे जो कौरव कहलाते थे। धृतराष्ट्र अंधे थे, सिंहासन के अधिकारी तो वही थे, लेकिन अंधे होने के कारण वे राजकाज नहीं संभाल सकते थे। इस कारण पांडु को राजा बनाया गया। पांडु ने बड़ी कुशलता से शासन किया। वे प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन पांडु बहुत दिनों तक शासन नहीं कर सके। उनकी मृत्यु हो गई। अभी उनके बेटे छोटे छोटे थे, इस कारण धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला। बचपन से ही कौरवों को पांडव पसंद नहीं थे। वे जानते थे कि जब पांडव बड़े हो जाएंगे तो धृतराष्ट्र राजपाट उन्हें सौंप देंगे, फिर कौरवों की शान कम हो जाएगी। वे चाहते थे कि धृतराष्ट्र के पुत्र होने के नाते राज्य उन्हें मिले, पर पांडवों के रहते ऐसा नहीं हो सकता था। उन्हें रास्ते से हटाना जरूरी था। बचपन से ही कौरवों को केवल एक चिंता थी कि इस कांटे को कैसे दूर किया जाए। कौरवों और पांडव जैसे जैसे बड़े होते गए, एक दूसरे के लिए उनकी घृणा भी बढ़ती गई। 5 पांडव वीर और सुंदर थे। चारों ओर उनका गुणगान होता था। उनके गुणों को देखकर कौरवों को बहुत ईर्ष्या होती थी। उनकी आपस में टक्कर अक्सर हो जाती और हर बार पांडव विजयी होते। पांडवों से सबसे ज़्यादा ईर्ष्या थी दुर्योधन को। भीम से उसका ज़्यादा मुकाबला होता, क्योंकि दोनों गदा चलाने में बहुत कुशल थे। कौरव जानते थे कि पांडवों के जीवित रहते उनको राज्य नहीं मिल सकता, इसलिए वे उनकी हत्या करने की तरकीब सोचने लगे। पांडव बड़े हो गए तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि सिंहासन का उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया है। दिल से तो वे अपने बड़े पुत्र दुर्योधन को ही उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, क्योंकि वे उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे ये भी जानते थे कि ये उचित नहीं होगा। लोगों को भी दुर्योधन का राजा बनना अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सोच विचार कर उन्होंने युधिष्ठिर को राजा बनाने का फैसला किया। दुर्योधन और उसके भाइयों को ये फैसला पसंद नहीं आया। वे जानते थे कि सारी प्रजा पांडवों को बहुत चाहती है और युधिष्ठिर को गद्दी पर देखने के लिए बेचैन है, लेकिन कौरव किसी न किसी तरह पांडवों से राज्य का हक छीनना चाहते थे। इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने अपने मामा शकुनी की राय ली। शकुनी बड़ा ही दुष्ट था। वे भी पांडवों से बहुत ईर्ष्या करता था। वे कौरवों की सहायता करने को तैयार हो गया। कौरव और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए और इस बात पर जोर देने लगे कि दुर्योधन को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया जाए। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, अभी तो आप राजा हैं। राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार होता है। ये सच है कि प्रजा चाहती है कि युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन प्रजा इन मामलों को क्या जाने। अगर युधिष्ठिर राजा बन गया तो हमारी क्या गति होगी। हमारी हैसियत तो उनके सेवकों जैसी हो जाएगी। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। धृतराष्ट्र ने कहा, जो कुछ तुम कहते हैं ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर धर्मात्मा है। वे सबको बराबर प्यार करता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वे सिंहासन का अधिकारी भी है। लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अगर मैंने किसी और को राजा बनाया तो वे मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। दुर्योधन ने कहा, आप व्यर्थ ही डरते हैं। सेनापति और गुरुजन हमारे साथ हैं। आप पांडवों को कुछ दिनों के लिए कहीं दूर भेज दीजिए। जब वे यहाँ नहीं होंगे तो हमें अपने पक्ष को मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। हम प्रजा का विश्वास भी जीत सकेंगे। मेरी बात मानिए और पांडवों को यहाँ से दूर कीजिए। उन्हें वर्णावत भेज दीजिए। उनसे कुछ कह दीजिए कि वर्णावत के लोगों
की बड़ी इच्छा है कि वे वहां जाएं। बहुत सोच विचार करने के बाद धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात मान ली। उन्होंने पांडवों को बुलाकर वर्णावत जाने की आज्ञा दे दी। पांडवों की समझ में नहीं आया कि अचानक उन्हें वर्णावत जाने की आज्ञा क्यों दी गई है। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया, पर उन्होंने धृतराष्ट्र की आज्ञा को नहीं टाला। दुर्योधन नहीं चाहता था कि पांडव फिर हस्तिनापुर लौटकर आए। दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा। दुर्योधन ने अपने विश्वासपात्र सेवक पुरोचन को बुलाकर कहा, पांडव वर्णावत जा रहे हैं, तुम तुरंत वहां जाओ और उनके रहने के लिए लाख का महल बनाओ। बाहर से दीवारों को इस तरह रंग दो कि किसी को जरा भी संदेह न हो। पांडवों की सेवा करने के बहाने तुम वहीं ठहर जाना। मौका देखकर महल में आग लगा देना और तुम निकल भागना। लाख का महल पल भर में जलकर भस्म हो जाएगा और पांडव भी जलकर भस्म हो जाएंगे। ऐसा पक्का उपाय करो कि वे बचकर वापस ना लौट सकें। पुरोचन ने देखते ही देखते वर्णावत में लाख का शानदार महल खड़ा कर दिया। किसी को कानो कान पता नहीं चला। वे पांडवों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। पांडव अपनी माता कुंती के साथ वर्णावत चले। बहुत से लोग कुछ दूर तक उनके साथ हो लिए और उनसे जल्दी लौटने का आग्रह करने लगे। पांडवों और कौरवों के चाचा विदुर भी उनके साथ थे। वे बड़े विद्वान और धर्मात्मा थे। उनके कौरवों के षड्यंत्र का पता चल गया। उन्होंने रास्ते में पांचों पांडवों दिन भर शिकार खेलते और सैर सपाटा करते, पर हर क्षण चौकन्ने रहते और बच निकलने की ताक में रहते। पुरोचन महल के फाटक के पास वाले कमरे में रहता था ताकि पांडवों पर नजर रख सके। उसे पूरा भरोसा था कि पांडव किसी भी परिस्थिति में उसकी तेज नजरों से बचकर नहीं निकल सकते। पांडवों में भीम सबसे बलवान थे और अर्जुन सबसे बुद्धिमान। वे दोनों आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखते थे। इस तरह उन्हें लाख के महल में रहते काफ़ी समय बीत गया। पुरोचन को महल में आग लगाने का मौका नहीं मिला। पांडवों ने सोचा कि पता नहीं, पांडवों को सब कुछ समझा दिया। उन्हें बार बार सावधान करके विदुर लौट आए। वर्णावत में लोगों ने पांडवों का खूब स्वागत किया। पुरोचन उन्हें लाख के महल में ले गया। पांडवों ने महल की सुंदरता की बड़ी सराहना की, लेकिन वे मन ही मन जान गए कि महल में कोई भेद है। कुछ दिन में विदुर ने अपने एक विश्वासपात्र सेवक को पांडवों की सहायता के लिए भेजा। उसने पांडवों को राय दी कि महल से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग खोदी जाए। पांडवों की सलाह से उसने चुपचाप एक लंबी सुरंग खोद डाली। कब पुरोचन महल में आग लगा दे, इसलिए वहां से चुपचाप खिसकने में ही भलाई है। एक रात को मौका देखकर उन्होंने खुद ही महल में आग लगा दी और सुरंग के रास्ते भाग निकले। पल भर में महल जलकर खाक हो गया और उसके साथ पुरोचन भी, जो चैन की नींद सो रहा था। महल जल गया तो वर्णावत के लोगों ने समझा कि पांडव अपनी माता कुंती के साथ उसमें जल मरे। लोगों को बहुत शौक हुआ, क्योंकि वे सचमुच पांडवों को बहुत प्यार करते थे। पांडवों के जलकर मर जाने का समाचार हस्तिनापुर पहुंचा। धृतराष्ट्र तो शोक से मूर्छित हो गए। कौरव मन में तो बड़े खुश थे, लेकिन ऊपर से ऐसे दिखा रहे थे मानो उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। पांडव और कुंती सुरंग से होते हुए एक बड़े जंगल में जा पहुँचे। उन्होंने हस्तिनापुर वापस लौटने तक भेष बदलकर रहना ही उचित समझा। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।